इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आकाश सरोज। चलिए हरियाणा की खबरों पर नजर डालते हैं। तो हरियाणा विधानसभा का मॉनसून सत्र आज से शुरू हो गया। सत्र की शुरुआत राष्ट्रगीत वंदे मातरम के सामूहिक गायन के साथ हुई। इस दौरान विधानसभा का माहौल देशभक्ति से सराबोर नजर आया। मुख्यमंत्री ने इस गौरवपूर्ण क्षण को साझा करते हुए सदन के माहौल की सराहना की। मॉनसून सत्र के दौरान प्रदेश से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक विभिन्न मुद्दों को सदन में उठा सकते हैं और सत्र को लेकर राजनीतिक हलचल भी तेज हो गई है। हरियाणा के निफ्ट सेक्टर 23 में खेलो इंडिया संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद रेखा शर्मा ने हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने छात्रों और एथलीटों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वर्चुअल संबोधन सुना। कार्यक्रम में खेलों को बढ़ावा देने और युवाओं को खेल गतिविधियों से जोड़ने पर जोर दिया गया। ऐसा लगता था कि जो व्यक्ति इसको परस्यू कर सकता है फाइनेंशियली भी, अदरवाइज भी, तभी कर पाएगा। और बहुत कम मेडल भारत में आते थे। खेलों के प्रति लोग इतने जागरूक नहीं थे। लेकिन 14 के बाद जब से प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी आए, उन्होंने खेलों के तरफ रुचि बढ़ाने का काम, बच्चों को बुलाने का, ट्रेनिंग देने का, उनको सुविधाएं देने का, ये काम शुरू हुआ। और आज हमने देखा कॉमनवेल्थ में किस प्रकार हमारे यहाँ मेडल्स की झड़ी लगी। और आपने कल देखा होगा मुख्यमंत्री जी ने भी यहाँ हरियाणा में काफी बड़े बड़े मॉनेटरी प्राइजेस देकर। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल चंडीगढ़ द्वारा नियुक्त एडमिनिस्ट्रेटर न्यायाधीश एच.एस. मदान के नेतृत्व में टीम ने यमुनानगर के कई स्थानों पर छापेमारी की। टीम ने लैपटॉप, हार्ड डिस्क, दस्तावेज और अन्य रिकॉर्ड कब्जे में लिए। शिकायतकर्ता संजीव चौधरी ने फर्जी माइनिंग बिलों के जरिए जीएसटी चोरी और रिकॉर्ड में हेराफेरी के आरोप लगाए हैं। उन्होंने आम आदमी पार्टी नेता आदर्श पाल पर आरोपियों को संरक्षण देने का भी दावा किया। बढ़ेंगे आगे। जमीन विवाद में रिश्तेदारों को फंसाने के लिए नाबालिग बेटे के अपहरण की साजिश रचने का मामला सामने आया है। डीएसपी कप्तान सिंह के मुताबिक एक पिता ने कथित तौर पर अपने 14 वर्षीय बेटे के अपहरण का नाटक रचा। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने जांच शुरू की और बच्चे को परिवार के घर से सुरक्षित बरामद कर लिया। पुलिस जांच में सामने आया कि जमीन विवाद के चलते रिश्तेदारों को फंसाने के लिए अपहरण की कहानी रची गई थी। रमाकांत सनोप मानसिंह गांव सुनरेटी ने थाना सदर में आकर एक शिकायत दी थी कि उसका लड़का अंश 14 वर्ष को दिनांक 23/8/2026 को समय करीब 2:30 बजे 152D पुल समस रोड के पास एक सफेद रंग की स्विफ्ट कार में सवार 2 अज्ञात व्यक्तियों ने उसके पुत्र को गाड़ी से उतारकर अपहरण करके अपने साथ ले गए हैं, जिस पर थाना सदर में तुरंत कार्रवाई करते हुए अपहरण की धाराओं के तहत सांसद सतपाल ब्रह्मचारी ने उत्तर प्रदेश में हरियाणवी गायक अंकित बलियान की हत्या की कड़ी निंदा की है। उन्होंने हमलावरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए कहा कि दोषियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाना चाहिए। सांसद ने बढ़ते अपराध को लेकर हरियाणा सरकार पर भी निशाना साधा। शब्दों में निंदा करता हूं। अच्छे कलाकार थे भाइयों, और बालियान साहब उभरते सितारे थे हरियाणा संस्कृति के। तो मैं उत्तर प्रदेश प्रशासन से और वहाँ के माननीय मुख्यमंत्री योगी जी से आग्रह करना चाहता हूँ कि जिन्होंने ये हत्या की उनको पकड़ने का काम, उनको सजा देने का काम। इधर पंचकूला में मल्हा मोड़ पर ड्यूटी के दौरान 4 पुलिसकर्मियों को एक अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। हादसे में होमगार्ड कांस्टेबल संजय कुमार का पैर फ्रैक्चर हो गया, जबकि 3 अन्य पुलिसकर्मियों को मामूली चोटें आई हैं। हादसे के बाद घायलों को उपचार के लिए अस्पताल भेज दिया गया। इंदौर मल्हा मोड़ पर हमारा ड्राइविंग का नाका लगा हुआ था। उस दौरान हम अपने ग्रुप की फोटो करके और ग्रुप में सेंड कर रहे थे। बस पीछे से एक बहुत स्पीड से गाड़ी आई। अब मुझे तो इतना उसमें ध्यान नहीं दिया कि लेडीज थी या जेंट्स था।
जैसे ही हमने वो फोटो खींची थी, हमारे को ना तो हम रोड क्रॉस कर रहे थे ना ही हम रोक रहे थे किसी को, बस इतना मौका दिया ही नहीं कि भाई हम साइड भी हो जाए। बड़ी जोर से उसने जो टक्कर बैरिकेड में मारी। हिसार पुलिस ने 50,000 रुपये के इनामी आरोपी को गिरफ्तार किया है। एएसपी मयंक मुदगिल के मुताबिक आरोपी पर घरेलू विवाद के दौरान अपनी पत्नी की हत्या करने का आरोप है। पुलिस के मुताबिक आरोपी पिछले 4 महीने से फरार चल रहा था और गिरफ्तारी से बचने के लिए अलग अलग धार्मिक स्थलों पर पहचान छिपाकर रह रहा था। बढ़ेंगे आगे। अमेरिका भेजने के नाम पर कथित 50 लाख रुपए की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। आरोप है कि एजेंटों ने एक ड्राइवर से उसके बेटे को अमेरिका भेजने के नाम पर रकम ली। बाद में बेटे को अमेरिका से डिपोर्ट कर दिया गया। मामले की शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। एसएचओ अरविंद कुमार ने बताया कि पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है और शिकायत से जुड़े दस्तावेजों और तथ्यों को खंगाला जा रहा है। एक जो शिकायत करता है उसका नाम राकेश है। राकेश गोवाना का रहने वाला है। तो राकेश की बोला, राकेश का लड़का है नवीन शर्मा। नवीन शर्मा को जाना था विदेश, अमेरिका के लिए बात हुई थी। किससे बात हुई थी? एक कुलदीप एजेंट है, रहने वाला वो पिल्लो खेड़ा का है, लेकिन अभी उसका मकान है गोपाल कॉलोनी में। तो यहीं पे उनकी बातचीत हुई थी। तो बातचीत के दौरान उसने उनकी डील हुई थी 50 लाख की। तो कुछ पैसे उनको मौके पे दिए थे यहीं पे। 1984 के सिख विरोधी दंगों के आरोपी दिवंगत सज्जन कुमार को कथित तौर पर रोल मॉडल और हीरो बताए जाने के मामले में सिख समाज का आक्रोश जारी है। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा द्वारा वीडियो जारी कर खेद जताने के बावजूद यमुनानगर में सिख समाज के लोगों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने दीपेंद्र हुड्डा और कांग्रेस के खिलाफ नारेबाजी की। जिस तरह की आप सारे जानते ही हो कि पिछले दिनी दीपेंद्र हुड्डा जी का एक बयान आया जो कि हर वार सिखां दे हिरदियां नूं वलूंदरन वाला काम जो कांग्रेस करती है। दीपेंद्र हुड्डा दे इस बयान ने एक बारी फिर सिखां दे हिरदे नूं वलूंदर के रखता कि सज्जन कुमार जिन्हों की कोर्ट ने भी सज़ा दी हुई है, इन्ना वड्डा सिक्खी का घाण करने वाला बंदा जिन्हों की रोल मॉडल दस रहे हैं। अगर इहो ਜਿਹੇ रोल मॉडल होणगे तो पूरी कांग्रेस की शेप की होएगी, इन्हां दी मैंटैलिटी की है। असीं सारे जाने इस चों बहुत चंगी तरह 84 च वेख चुके हैं। 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਲੂਈ ਕੰਡੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜੂਨ 84 ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਇੰਨੇ ਕੁ ਵਲੂੰਦਰੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਤੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਆਉਣੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਨੇ। ਅਗਰ ਇਹ ਲੋਕ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ ਉਸ ਕਿਸ ਦਿਸ਼ਾ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। बुलेटिन में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।